हम जब भी पैरानॉर्मल चीज़ों के बारे में बात करें, भूत प्रेतों की कहानियों के बारे में बात करें, हमें एक ही नाम याद आता है, गौरव तिवारी, जो कि फर्स्ट इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के फाउंडर थे, IPS। आज हम उनके ऐसे कुछ 5 हॉन्टेड केसेस के बारे में बात करेंगे जो कहीं ना कहीं उनसे लिंक करते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जो इंसान भूतों से लड़ता रहा, क्या पता वही उनका शिकार बन गया। बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। मुकेश मिल्स, मुंबई। मुकेश मिल एक अबैंडन जगह है जहां पर बॉलीवुड की पहले शूटिंग्स होती थी, लेकिन वहां कुछ ऐसा होने लगा जिसके बाद से 1980 के बाद से वहां सारी चीजें बंद कर दी गई। एक एक्ट्रेस शूट के बीच में वहां बेहोश हो गई और जब वो उठी तो उसने ये बताया कि कोई औरत उसे कंट्रोल कर रही है, उसे ये कह रही है पीछे जाओ और जंप करो। इसके बाद गौरव तिवारी को वहां से कॉल किया गया। EMF मीटर अपने आप स्पाइक करने लगा। वहां के जितने भी कैमरास थे, जितना भी सब कुछ लेकर गए थे, वो जो भूतों को मतलब चेक करते हैं, वो सबकी बैटरी अपने आप ड्रेन होने लगी। वहां का टेम्परेचर अचानक ड्रॉप हो गया और एक मोमेंट ऐसा आया कि कैमरे में रिकॉर्ड हुआ फीमेल विस्पर सुनाई दी। वहां के एक क्रू मेंबर ने बताया कि उसके कान के पास कोई सांस ले रहा है। गौरव का कंक्लूजन, उनका कहना ये है कि वहाँ एक फीमेल एंटिटी रहती है जो डोमिनेट करती है, मीन्स लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। ये है क्या? ये स्टैटिक डिटेक्टर और शैडो डिटेक्शन डॉल है। अगर इसके ऊपर कोई भी मूवमेंट होती है तो ये ऐसे ऐसे भी सेम फंडा इसके ऊपर है। अगर ये कोई भी स्टैटिक चार्ज या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अपने पास लेगा तो ये ऐसे ऑन हो जाएगा। कुछ भी चीज़ इसके पास गई तो ये लाइट ऐसे ऑन हो जाएगा, और कुछ भी चीज़ इसके ऊपर गई। इन दो गैजेट्स ने मेरठ में बहुत ज्यादा काम किया था। मेरठ में ये गुड़िया बार बार हंस रही थी, डॉल बार बार हंस रही थी। अब जरा देखते हैं कि ये हंसती है या फिर आज हम हंसते हैं। मेरे ख्याल से हमें थोड़ी दूर खड़े हो जाना चाहिए। आपको हमसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बाहर आइए और हमसे बात करने की कोशिश कीजिए। अगर आप ये भी चाहते हैं कि हम यहाँ नहीं रहें तो अपने होने का एहसास दिलाइए हमें। गौरव ने सेंसर डॉल और रैम पॉट को जमीन पर रखा ही था कि हरकत शुरू हो गई। और मुझे लगता है गौरव ये शायद कैमरा मूवमेंट की वजह से था। ये हो सकता है कैमरा मूवमेंट, कैमरा की लाइट की वजह से भी हो सकता है। लेकिन मैं दोबारा पूछना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कैमरामैन कोई मूव ना करे। कोई भी मूव नहीं करेगा, सिर्फ एक जगह रहेंगे सब लोग। लेकिन हमें गौरव के सेंसर पर भरोसा नहीं था। अगर आप हमारे साथ हैं तो क्या उस गुड़िया के साथ आप खेल सकते हैं एक बार और? या फिर एक काली रंग की मशीन पड़ी है यहाँ पे, क्या आप उसे छू के दिखा सकते हैं हमारे लिए? मैं 3 तक गिनने जा रहा हूं और मेरे 3 गिनने पे हमारे सामने पड़े हुए किसी भी इक्विपमेंट पे मैं चाहता हूं आप टच करके बताएं, छू के बताएं, और हमें जाने का कोई भी संदेशा दें कि हम यहां से चले जाएं। 1, 2, 3, कुछ कीजिए। दिल्ली कैंट, व्हाइट साड़ी वुमेन। दिल्ली कैंट के रास्ते रात को ऑलमोस्ट खाली होते, लेकिन सालों से एक कहानी चलती आ रही है कि व्हाइट साड़ी में एक औरत आपसे लिफ्ट मांगती है। गौरव ने विटनेस से बात करी और सबकी कहानी सेम थी। उस औरत के लंबे बाल है, पेल स्किन है और डेड आईज है। वो यहाँ वहाँ ना देखकर सीधा आई कांटेक्ट करती है, सीधा आई लेवल पर बात करती है। इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग, इंफ्रारेड कैमरा में एक शैडो लाइक फिगर दिखाई देता है, साउंड रिकॉर्डर में फेंट क्राइम सुनाई देती है और EMF मीटर की रीडिंग अबनॉर्मल होती है। गौरव ने बोला ये स्पिरिट इंटेलिजेंट नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी मौत का सीन बार बार रिपीट कर रही है। ये एक रेजिडुअल हॉन्टिंग हो सकती है। अब रेजिडुअल हॉन्टिंग मीन्स वो आत्मा मूव ऑन नहीं कर पा रही है, अपनी मौत का जो उसको सदमा लगा है वो उससे मूव ऑन नहीं कर पा रही है। टू बी ऑनेस्ट गाइस, ये जो मैंने अभी आपको केस बताया मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगा है। यहाँ पे लाइक गूज़बम्स आ रहे हैं कि एक आत्मा मूव ऑन नहीं कर पा रही है और वो जो भी अननोन पर्सन्स होते हैं जो वहां से जाते हैं इंसान, उनके सामने वो अपना मौत का सीन बार बार रिपीट करती है। उसी डायरेक्शन में
कंसंट्रेट किया है सारे कैमरास को अलग अलग एंगल में। ठीक है, ये हॉटस्पॉट हुआ, तो ऑल सेट गाइस, रेडी फॉर द इन्वेस्टिगेशन। ऑलराइट, लाइट्स ऑफ। सकते हैं अगर आप इन मशीनों को टच करेंगे तो इनमें कोई हरकत होगी, कोई बत्ती जलेगी, कोई लाइट जलेगी। क्या आप हमारे लिए कोई भी लाइट जला सकते हैं? लुक एट दैट, लाइट ऑफ। क्या एक बार और उस बत्ती को बंद करके आप फिर से जला सकते हैं? क्या एक बार और? संजय वन दिन में एक नॉर्मल फॉरेस्ट है, लेकिन रात में ये जगह पूरी बदल जाती है। लोकल लोगों का कहना ये है कि रात को वहां से मंत्र सुनाई देते हैं, हंसी और चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। अब जब गौरव वहां इन्वेस्टिगेशन करने गए तो उनकी टीम के साथ क्या हुआ? किसी एक टीम मेंबर का नाम अंधेरे में सुनाई दिया। वहां के कैमरा रिपीटेडली बंद हो रहे थे और उनके पास जो कंपास था वो अपने आप घूमने लगा था। एक रिकॉर्डिंग में संस्कृत जैसे शब्द सुनाई देते हैं, फुटस्टेप जो अप्रोच करते हुए रुक जाते हैं। गौरव ने ये बोला कि ये जगह सिर्फ हॉन्टेड नहीं है, यहाँ रिचुअलिस्टिक एक्टिविटी हुई है। अगर आपको ये पता है कि ब्लैक मैजिक जैसी भी चीजें एग्जिस्ट करती है, तो ऑब्वियसली अगर जैसे आप समझो कोई पर्सन है, उस पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया, तो या तो वो तो तड़प तड़प के जिएगा या तो कुछ दिनों में मर जाएगा विदाउट एनी रीजन। उसका रीजन ही पता नहीं चलता है। सो ये जगह कुछ ऐसी है, मीन्स बहुत नेगेटिव पावर्स होल्ड करके रखती है। आप अगर दिन में भी जाओगे, सो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दिन में जो स्पिरिट्स होती है वो आपको देख नहीं सकती, आपको सुन नहीं सकती या फिर आपके आसपास घूम नहीं सकती है। दिन के टाइम पे जो उनका पावर होता है बहुत कम होता है, उनकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, और रात के टाइम पे उनकी एनर्जी बहुत एक्टिव होती है। मैं आपको एक फैक्ट बताऊं तो जैसे अगर मेरे पास अभी ये कैमरा है, मेरा फोन है, अगर मैं और भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें लेकर जा रही हूँ तो ये जो स्पिरिट्स होती है ना, आपके बैटरी में से वो पावर खींच लेती है, मीन्स उनको उनसे भी पावर मिलती है। इसलिए अगर आप कभी कोई हॉन्टेड जगह जाओगे तो वहां पे बैटरीज जो रहती है, क्या फोन की बैटरी, वो ड्रेन होने लग जाती है अपने आप। तो ये भी एक फैक्ट है, ये भी एक सिंबल है। अगर आपके आसपास कोई स्पिरिट है तो आपके फोन की बैटरी अपने आप ड्रेन होने लग जाएगी और आपके आसपास का माहौल ठंडा पड़ेगा, मीन्स टेम्परेचर गिर जाएगा। ट्यूमर स्पीच के बारे में एक वार्निंग बहुत फेमस है। अगर आपका वहां कोई नाम ले तो पलटकर मत देखना। गौरव जब वहां गए तो उन्होंने वहां पे मल्टीपल ईवीपी चीजें रिकॉर्ड करी। कोई वॉइसेस रो रही थी, कोई वॉइसेस हंस रही थी। सैंड पर फुटप्रिंट्स बन रहे थे और फिर फुटप्रिंट्स अपने आप गायब हो रहे थे। लोकल हिस्ट्री ये कहती है कि ये जगह एक पुराना क्रूमेशन ग्राउंड था। क्रूमेशन ग्राउंड मीन्स जैसे आपको पता है मणिकर्णिका घाट, यानी कि शरीर का अंत, आत्मा की नई शुरुआत। लोगों को यहाँ पे ऐसी ड्रैग होने वाली फीलिंग आती है। गौरव का ये कहना है कि ये सारी रेस्टलेस सोल्स है जिनको शांति नहीं मिली अभी तक के, और ये इंसानों से इंटरेक्ट करने की कोशिश करती है। 2000 से ज्यादा सॉल्व केसेस, अभी जो मैंने 5 केसेस बताए, इनसे भी ज्यादा भयानक केस मैं अभी आपको बताने वाली हूँ जो रहस्यमय रह चुका है। जी हाँ, मैं गौरव तिवारी के बारे में बात कर रही हूँ। 7 जुलाई 2016 उनके बाथरूम से बहुत जोर की गिरने की आवाज आती। डोर लॉक था, अंदर कोई सुसाइड नोट नहीं था, अंदर कोई ऐसी चीज भी नहीं थी कि जिससे वो खुद को हार्म कर सके। और अगर खुद को कोई हार्म करता भी है तो ऑब्वियसली वो अगर सुसाइड करता है, आई एम सॉरी मैं यहाँ पर नहीं बोलना चाहती बार बार ये वर्ड, बट अगर कोई खुद को हार्म करता भी है तो उसके लिए उसे कोई ना कोई चीज लगती है। अपने आप का गला घोटना एक दुपट्टे से, इट्स नॉट पॉसिबल। गौरव तिवारी को देखा तो उनकी आंखें बाहर निकली हुई थी, उनके गले में निशान थे। उनकी वाइफ का ये कहना है कि गौरव तिवारी ने आखिरी बार उनसे ये कहा था कि उन्हें ऐसा फील होता है कि उनके पीछे कोई है, मीन्स कोई एंटिटी उन्हें फॉलो कर रही है, कोई एंटिटी उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं गौरव तिवारी हर केसेस जब भी सॉल्व करके आते थे तो उन्हें नेगेटिव चीजें बहुत फील होने लगती थी और ये सारी चीजें अपनी वाइफ को बताया करते थे। आपको क्या लगता है जो इतने सारे केसेस सॉल्व करता रहा, उनमें से ही कोई एक स्पिरिट ने गौरव तिवारी को अपने साथ लेकर चली गई? आपको जो भी लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। मैं मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।